अभी एक यूजीसी कानून आया जिस पे लोगों का रिएक्शन बहुत हो रहा है और काफ़ी लोग नाराज़ हैं। सवर्ण कह रहे हैं कि हमें जो है इग्नोर किया गया है, हमारे ऊपर दबाव दिया गया है, ये आरक्षण जो है ख़त्म होना चाहिए। जो SC ST में आरक्षण चल रहे हैं और यूजीसी को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये जनरल कैटेगरी के लोगों को जो है प्रभावित करेगा। बात तो सही है। देखो, आरक्षण के मुद्दे पर हम बात करना चाहें कि भैया आरक्षण मिलना किसको चाहिए। आरक्षण है क्या? आरक्षण का मतलब होता है मदद है जो सरकार किसी समूह के व्यक्ति को या किसी कैटेगरी में वाइज में बांट करके दे रही है, ये कैटेगरी वाइज हटाना चाहिए। आरक्षण के पात्र कौन कौन से हैं? आरक्षण के पात्र होते हैं जो उस काबिल ना हो कि कुछ कार्य अपने से कर पाएँ, जिनको मदद की सख्त ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भी कास्ट या धर्म के हों। अगर हमें भारत में आरक्षण रखना है तो आप आरक्षण सब पे रखिए। कोई एक कास्ट को चुन करके कि हाँ इस कैटेगरी में हम आरक्षण दे रहे हैं, SC में दे रहे हैं, OBC में दे रहे हैं, ST में दे रहे हैं, तो देखिए अगर आप एक को दोगे तो दूसरे को दुख होगा। क्योंकि अगर 3-4 भाई हैं, अगर आपने सबको बराबर दिया तब तो ठीक है, अगर किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया तब भी दुख है। तो भैया आरक्षण फालतू क्यों बांटना, कैटेगरी वाइज क्यों बांटना? हर कैटेगरी में छोटे बड़े लोग होते हैं, कोई अमीर कोई गरीब कोई कुछ, हर कैटेगरी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सवर्ण है तो उनमें गरीब नहीं है, बहुत है, बहुत ज़रूरतमंद है। और ये आरक्षण ज़रूरतमंदों को ही दी जानी चाहिए। हम अनुरोध करेंगे अपने सरकारों से और अपने सभी जो SC ST OBC के देख रेख करने वाले हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनको सर्वाइव करते हैं, उन पर बहुत कमेटियाँ बना रखी। कोई सवर्ण आर्मी है, कोई भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, ये अपने सवर्ण के और OBC के जो सेफर टास्क फोर्स का करके तमाम आर्मी चल रही है। तो मतलब कहने का मतलब कि हर कास्ट की ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, इन लोगों को सिर्फ यही चीज़ तो हमारे समाज से दूर कर रही है ना, कि हमारा जो समाज है ना वो एकता की ओर बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? अपनी अपनी कैटेगरी को लेके सब लोग चल रहे हैं। OBC वाला OBC को जोड़ दे रहा है कि OBC का ये होना चाहिए, OBC को ये मिलना चाहिए, OBC को। अब SC वाला अपनी तरफ जूझ रहा है कि हमें SC है तो हमें ये चाहिए। सवर्ण अपनी तरफ कह रहा है हमें भी चाहिए। भाई उसको भी तो चाहिए, जब तुम लोग ले रहे हो तो उसको भी चाहिए। बात सही है, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन बराबर का अगर हिस्सेदारी होनी चाहिए तो ये सब चीज़ लानी ही क्यों है? आरक्षण लाना ही क्यों है? आरक्षण सिर्फ आरक्षित लोगों को दिया जाए जो गरीब है, वो किसी भी जाति धर्म के हों, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आरक्षण आप दे रहे हो, सबको दो बराबर, जो लेने योग्य हो। आदमी सिर्फ लेने योग्य होना चाहिए। अब आरक्षण उसको नहीं कि आप किसी कास्ट में हो, बहुत बड़े रईस घर के हो, फिर आपको कास्ट के हिसाब से आरक्षण बटा है, उसमें आपको मिलेगा, चाहे आपके पास हो या ना हो, लेकिन मिलेगा। तो जो बाकी गरीब है वो तो पिछड़ जाएगा अगर इस तरह कैटेगरी वाइज आप दोगे तो। सरकार को चाहिए पूरा आरक्षण के जो नियम हैं जितने बनाए गए हैं, ये हमारे समाज को डिवाइड कर रहे हैं। सही तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे समाज को पूरा डिवाइड कर रहे हैं। OBC को, SC को, ST को और ये सवर्ण को, इन सब की अलग कैटेगरी में अगर आप आरक्षण निर्धारित करोगे तो इनके मूलभूत आधार खत्म हो जाएंगे और ये सब आपस में लड़ते ही रहेंगे, कभी ठीक नहीं होंगे, जैसे अभी चला रहा है पुरानों से। और हमें ये कानून नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आरक्षण उसे मिले। ये मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूँ मैं अपना, मैं कोई अपने कास्ट से या किसी के विरोध में या किसी की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ पर्सनल। जो हमें आरक्षण चाहिए वो चाहिए हमारे गरीब भाई बहनों को, जिनके पास कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, जो असहाय हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है, उनके लिए आप ये रखो। देखो हमारे सरकार में इतने तमाम योजनाएं आती हैं, तमाम पैसे बढ़ते हैं आरक्षित लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें जो ना सामूहिक रूप से सबके पास नहीं जानी चाहिए। ये सब उसी के पास जानी चाहिए जिसको ज़रूरत है, जिसके घर में है, जिसके बहन बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उसको आरक्षण उस चीज़ में मिलना चाहिए। जो नौकरी पेशे में है, पढ़ाई लिखाई में जो बहुत गरीब है, नहीं कर पा रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए दिया जाना चाहिए। अब आरक्षण इस पर नहीं होना चाहिए कि आपको गरीब हो, आप पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप सीधा नौकरी पर बैठना चाहते हो आरक्षण के बल पे। ऐसा नहीं है, आप उनको सुविधा दो, पढ़िए लिखिए, आप आगे आइए, सारी व्यवस्थाएं सरकार करेगी, फ्री में करेगी। आप करना चाहोगे करो, आपको ये चीज़ का आरक्षण देना चाहिए ना। तो बाकी जो लोग हैं सबको किसी भी कास्ट धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, सिख ईसाई जो भी अपने यहाँ भारत में रहते हैं, सब लोग मिलजुल के सबको इस युक्तिपूर्वक बात करनी चाहिए कि आरक्षण हमें सिर्फ ज़रूरतमंदों को देना है। आरक्षित इसके अभ्यर्थी जो हैं, जो इसके वाकई में हकदार हैं, उन्हें मिलना चाहिए आरक्षण। और आरक्षण इस बात पे नहीं होना चाहिए कि किसी भी जाति विशेषक धर्म के विशेष जाति को दे, ये गलत बात है। इसी में आज हमारा समाज बटा हुआ है, सब अपनी अपनी लाठी लेकर के चल रहे हैं। आज वहाँ धरना करना है, आज वहाँ सेफर्ड फोर्स का धरना चल रहा है,
वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। अब सवर्ण अपनी तरफ उठ रहे हैं, तो भैया सरकार किसको, सरकार ही उल्टे सीधे काम कर रही है। सरकार को ये सबको बताना चाहिए। और सबसे ज़्यादा सरकार की मजबूरी भी हो जाती है, उसको भी साधना है, उस कास्ट को भी साधना है, उस कास्ट को भी साधना है, सबको साधना है। तो वो उसको दे करके साध के निकल जाती है, फिर दूसरी आई वो उसको साध के निकल जाती है। सब सरकार इस दुनिया आती है, इसी लालच में सब पड़े हुए हैं वोट के चक्कर में। तो पब्लिक को भी कुछ सोचना पड़ेगा, खाली सरकार के सोचने से नहीं होगा। पब्लिक अभी धरना कर रही है कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें हमारी डिमांड जो है वो पूरी करो। सवर्ण अपनी तरफ कह रहा है, ओबीसी अपनी तरफ कह रहा है, SC अपनी तरफ कह रहे हैं। अब सब लोग अपने अपने लिए क्यों मांग रहे हो भाई? पूरे हमारे राष्ट्र के लिए मांगो ना, हमारे देश के लिए मांगो। सबको ये बोलना चाहिए ना कि भाई जो चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो लोग, उन लोगों के लिए हमारी सरकारें दें। जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी गए हैं मुख्यमंत्री, तो यूपी में इन सब चीज़ों को आरक्षित वर्ग में नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति इसके लेने के लायक है, गरीब परिवार या किसी भी कास्ट का वो सुविधा उसको मिलनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं बनाने के लिए हम सरकार को फोर्स करें, सरकार अपने आप बना देगी। सरकार तो चाहती है ये करना, जो अभी की मौजूदा सरकारें हैं ये चाहती हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, तो सबको आरक्षण बराबर मिले, जो आरक्षण लेने के लायक हो, जो गरीब तबके के आदमी हो, किसी भी कास्ट के हो, उनको आरक्षण मिले। सरकार करना चाहती है मगर पब्लिक नहीं करने दे रही है। सब SC अपनी तरफ, OBC अपनी तरफ और ये सवर्ण अपनी तरफ, सब अपनी अपनी तरफ आवाज़ अलग अलग उठा रहे हैं। हम अपने को बचाएंगे, हम अपने को बचाएंगे, हम अपने को बचाएंगे। सब अपने अपने के लिए बचाओ। खाली मोदी जी बैठे हैं क्या? प्रधानमंत्री है तो सबको देखे। तुम सब अपना अपना क्यों देख रहे हो भाई? देश के लिए सोचो ना। तुम अपना एक परिवार संभालने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हो, बेटा परिवार नहीं संभाल पाता तुमसे अपना। और तुम जो है बात करते हो कि हाँ प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया, प्रधानमंत्री ने वो नहीं किया, उसको नहीं देखा। अरे उसके जगह पे एक बार सोच कर कहते हो, देखो तुम अपने घर का मेंटेन नहीं बना पा रहे हो, पूरे देश का मेंटेन उसको बनाना है। जबकि तुम लोग इतने खींचातानी करते हो, मुझे दो कह रहा, मुझे दो कह रहा, मुझे तो उसको भी तो मेंटेन करना है ना। उसकी गलती नहीं है, गलती तो पब्लिक की है। पब्लिक को समझ ही नहीं रहा, पब्लिक बस अपना अपना चाहती है। घर में अगर वो लड़ाई करेगा तो सिर्फ सोचेगा कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरे भाई को मिले ना मिले मुझे मिल जाए। इस चीज़ में लड़ाइयाँ घर में करते हो। हर जगह जब घर से ही शुरुआत तो आपने ऐसी कर रखी है, बाहर भी ऐसे ही कर रहे हो। देश हमको दूसरे देशों से कंपैरिजन करना है, हमें दूसरे देशों का कंपटीशन करना है कि वो देश किस चीज़ में हमसे आगे निकल रहे हैं, उनका कंपटीशन करना चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं? SC ST OBC में ही कंपटीशन लगाए पड़े हैं। इनमें ही आरक्षण मुझे इतना फ्री का मिल जाए, मुझे इतना फ्री का मिल जाए। भाई तुम्हें क्यों मिल जाए? जो उसके लायक है उसको मिले। हम कह रहे हैं आरक्षण को ख़त्म करो पूरी तरह से। किसी भी जाति पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म पर। आरक्षण उसे मिलना चाहिए जो उसके योग्य है, उसको आप आरक्षण दीजिए। ये कानून लाना चाहिए और बाकी सब चीज़ें हटाना चाहिए। क्योंकि गरीब हर कास्ट में होंगे, अमीर हर कास्ट में होंगे, तो ज़रूरतमंद जिसमें हो, जहाँ पे हो, जिधर भी हो, उनको मिलना चाहिए। ज़रूरतमंद बस आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भी संघर्ष करिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कास्ट के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए। जो हम लोग कास्ट के लिए डिमांड करते हैं ना, वो राष्ट्र के लिए डिमांड होना चाहिए। तो आप कास्ट के लिए डिमांड कर रहे, अपने देश का, अपने राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकते। अपने आप अपने लिए मांग के, अपने एक सिर्फ कास्ट के लिए मांग करके आप डिमांड करके और उद्धार कर दो अपने राष्ट्र का या अपने देश का, कुछ नहीं हो सकता। आपको सबके लिए खड़ा होना पड़ेगा, सबके लिए करनी पड़ेगी और सबको यही करना पड़ेगा। सब लोग ये कहें कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए आरक्षण ये होना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद हो उसे आरक्षण मिले, जो इस कैटेगरी में आते हो, वो किसी भी धर्म जाति हों उनको मिले, ना कि पार्टिकुलर कैटेगरी को मिले। बस यही आप लोगों से कहना था। और यही सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम दूसरे देशों से कंपटीशन कर पाएंगे। नहीं तो हम आपस में ही कंपटीशन करते रह जाएंगे, SC ST OBC में खेलते रह जाएंगे, अपने ही घर में खेलते रह जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए सबसे विनती है कि सब लोग, आप लोग सरकारों से कहो, सब लोग चाहे सवर्ण के हों, OBC के हों, SC के ST के हों, सब लोग आप सरकार से जाकर के कहो कि भाई ये आरक्षण किसी भी जाति धर्म को देख करके नहीं दिया जाना चाहिए, ये दिया जाना चाहिए ज़रूरतमंद को, जिसको आरक्षण की ज़रूरत है। बस ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी धन्यवाद। हमारी समझ में ये चीज़ें आ रही हैं, हमारे देश का भला कैसे हो सकता है, हमारा राष्ट्र आगे कैसे बढ़ सकता है, इसलिए हमने अपना ओपिनियन यहाँ पे रख दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि ये हमने अपने विचार जो रखे हैं ये देश के लिए सही हैं, तो आप लोग
इसको आगे बढ़ाइए। 2-4 लोग, 10 लोग जो भी देखेंगे, आपकी वजह से कुछ सुधार हो सकता है तो अच्छी बात है। तो इसके लिए आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर, लाइक, फॉलो जो भी करके आप इसको बढ़ा सके आप कर दो। हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को सुधारने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, ना कि अपने पर्टिकुलर चीज़ों को साधने के लिए। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लाइक, शेयर, कमेंट कर करके आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।